खेलने लगे वहां तक लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। ये भरोसा दिला रहे हैं आप लोग कि इस बार पुष्पेन सरोज न केवल जीत करके जा रहे हैं बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीत कर जा रहे हैं। ये रिकॉर्ड मतों से जहां जीतेंगे वहीं देश के इतिहास में और इस बार की लोकसभा में बैठने वालों में सबसे कम उम्र के अगर कोई सांसद चुन करके बैठेंगे वो कौशाम्बी की जनता उसको चुन करके देगी। ये इतिहास किसी का दर्ज होने जा रहा है तो हमारे कौशाम्बी लोकसभा के महान जनता के नाम पर ये दर्ज होने जा रहा है। आपने 4 चरणों का चुनाव देख लिया है। ये 4 चरणों का चुनाव आपने देखा है और आपको महसूस हो गया होगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण से, उनकी बातों से आपको पता लग गया होगा कि चौथे चरण में ही भारतीय जनता पार्टी चौथे चरण में 4 खाने चित है और इस 5वें चरण में जब वोट बढ़ेगा तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। ये बीजेपी पिछले 10 साल से सरकार में है। दिल्ली वालों की सरकार 10 साल से चल रही है। ये आपको 10 साल का हिसाब किताब नहीं कर रहा है। इसे 17 साल का हिसाब किताब मांग रहे हैं सरकार वालों से। बताओ 17 साल में 17 साल की सरकार का हिसाब किताब मांगोगे? 17 साल की सरकार में क्या मिला है आपको? और जिनकी हर बात झूठी निकली और इनके वादे झूठे निकले कि नहीं निकले? इन्होंने हमें और आपको ये समझाया था कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। ये हमारे किसान भाई होंगे, उनके परिवार के सदस्य नौजवान हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? न दोगुनी आय हुई। किसानों की जमीन को कब्जा करने के लिए 3 काले कानून लेकर के आई थी। हमारे किसानों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, जगह जगह धरना दिया, खिलाफ खड़े हो गए। सरकार जो कुछ कर सकती थी सरकार ने किया। सरकार ने दीवारें लगवा दी सड़कों के बीच में, कीलें लगवा दी, पुलिस प्रशासन लगा दिया, लेकिन हमारा किसान डरा नहीं, छूटा नहीं। वो दिल्ली जाकर के सरकार को घेरने का काम किया। सरकार बनने जा रही है। हम अपने किसानों को उनकी पैदावार की कीमत सही मिले, उनको लाभकारी मूल्य मिले, उसके लिए कानूनी अधिकार दिला करके अपने किसानों को खुशहाल बनाने का काम करें। और जगह जगह जहां बीजेपी की सरकार है उसकी नाकामी की वजह से 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। कर्ज के बोझ के कारण, अपनी परेशानी के कारण 1 लाख किसान ने आत्महत्या कर ली। लेकिन ये सरकार मदद नहीं कर। हम अपने किसान भाइयों को आज भरोसा दिला के जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमारे किसानों का जो लाखों का कर्जा है सरकार बनेगी अपने किसानों का कर्ज माफ। हमारा नौजवान जो नौकरी और रोजगार चाहता था इसके भविष्य को अंधकार में डाल दिया। हमारा नौजवान जो पढ़ा लिखा है, मेहनत करता जानता है,
कठिन कसरत से अपनी कोचिंग कर करके ऐसे परीक्षाओं की तैयारी की जिससे उसको नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी नहीं दी सरकार ने। जो भी परीक्षा हुई उसके पेपर लीक हो गए, सब पेपर लीक करा दिए। और हमारा नौजवान ये जानता होगा, क्योंकि इलाहाबाद के पास के लोग हैं, इलाहाबाद में भी पढ़ते होंगे, इलाहाबाद और आसपास के हमारे नौजवान जो पढ़ाई लिखाई करके नौकरी पाना चाहते थे, लेकिन हर पेपर लीक करा दिया सरकार ने। और 1, 2, 3, 4, 5 पेपर लीक नहीं हुए हैं, इस सरकार में 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। और अभी कुछ दिन पहले याद होगा, इन्होंने पुलिस की भर्ती निकाली थी और पुलिस की भर्ती के परीक्षा 2 दिन कराई इन्होंने। और इन्होंने कहा कि हमने इतना सुरक्षा का इंतजाम किया है, इतनी अच्छी तैयारी की है कि पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन हमारे नौजवान जानते होंगे, जो परीक्षा देकर के आए होंगे, पहले दिन दूसरे दिन परीक्षा दी और जब वो घर लौट करके पहुंचे तो पता लगा पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द करने के लिए मिल जाना। और कितने पेपर लीक कराए, सब पेपर लीक कराए। हमारे नौजवान साथियों, आपकी नौकरी से खिलवाड़ तो ठीक ही है, लेकिन जरा सोचना न करके आपके 1/3 जीवन से इन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया। ये परीक्षाएं रद्द हुई हैं, ये नौकरी तो नहीं दी है, लेकिन आपके 1/3 जीवन की बर्बादी की है इन्होंने। 1/3 जीवन खराब कर दिया नौजवानों का। और यही नहीं, हमारे फौज के लिए जो नौजवान तैयारी करते थे, सड़क पर दौड़ करके, ये सड़क पर दौड़ के मेहनत करते थे, अपने खेतों के मेड़ पे दौड़ के, अपने गांव में कुछ खेल का मैदान बना करके दौड़ के तैयारी करते थे फौज की नौकरी के लिए। सोचते थे कि फौज की नौकरी में जाकर के पक्की नौकरी और देश की रक्षा करने के लिए वर्दी पहनेंगे। लेकिन इस सरकार ने उनकी भी नौकरी 4 साल वाली कर दी। लेकिन आज जो अग्निवीर की नौकरी है, इसमें कोई सुविधा नहीं है। और अगर शहीद भी हो गए तो आपको सम्मान के साथ नहीं लेकर के आए। इसलिए हम आपसे कह के जा रहे हैं कि ये आधी अधूरी नौकरी को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अग्निवीर समाप्त होगी और पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनाने का काम इस समाजवादी सरकार का। मैं जब अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों को देखता हूँ तो मैं इन्हें भी सावधान करना चाहता हूँ कि अभी तो फौज की नौकरी 4 साल हुई है, ये बीजेपी वाले दोबारा आ गए, इनकी भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। ये प्रेस के जो दोस्तों कैसे हो जाएगी, ये कभी कभी पूछते हैं कि कैसे हो जाएगी इनकी नौकरी 3 साल की। मैं उन प्रेस के साथियों से पूछता हूँ कि बताओ, आपको पता था कि हवाई जहाज बिक जाएंगे? आपको पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि रेलवे स्टेशन बिक जाएंगे? क्या आपको पता था रेल बेच देंगे? क्या आपको पता था इलाहाबाद बैंक बेच देंगे? क्या आपको पता था कि नौकरी आउटसोर्स कर देंगे? क्या आपको पता था कि बोरी से चोरी हो जाएगी? तो फिर अगर फौज की नौकरी 4 साल हो सकती है तो हमारे खाकी वर्दी पहने वालों की भी 3 साल की नौकरी की। ये बीजेपी वालों ने बोरी में चोरी की कि नहीं की? पहले कितनी बोरी में चोरी हुई और कितनी हो गई? मैं कभी कभी सोचता हूँ ये बोरी की चोरी कहाँ से सीखी है। हमें पार्ले जी का बिस्किट पैकेट
पैकेट का पैकेट ही खरीदना पड़ेगा, वो भी पैकेट एक डिस्ट्रिक्ट का। बताओ महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? डीजल महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? आपकी किताबें, कॉपी, जरूरत का सामान महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और वो लाल वाला सिलेंडर जो घर में खाली रखा है वो कितना महंगा हो गया? इसलिए अपने गरीबों को हम कह के जा रहे हैं। कल ही हम लोगों ने और कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि अपने गरीबों को जो राशन दिया जा रहा है वो सबसे खराब राशन दिया जा रहा है। उस राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे और जो मात्रा मिल रही है वो मात्रा ठीक नहीं है, उस मात्रा को भी बढ़ाएंगे। न केवल राशन की गुणवत्ता बढ़ाएंगे, मात्रा बढ़ाएंगे और जिस तरीके से संपन्न लोग और बड़े लोग पैकेट का आटा खरीद करके खा रहे हैं, जो गुणवत्ता में अच्छा है, वो पौष्टिक भी है। हम लोगों ने तय किया है, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने, कि जब सरकार बनेगी तो राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे और पौष्टिक आटा के साथ साथ आपको डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। जो आटा पौष्टिक होगा वो स्वास्थ्य बेहतर रखेगा और वही डाटा हमें और आपको आगे बढ़ने का मौका देगा। आज हर चीज ऑनलाइन है, पढ़ाई से लेकर के जानकारी से लेकर के फॉर्म भरने तक। इसलिए जब ये टेलीफोन कंपनियां आई थी तब फ्री डाटा दे रहे थे, अब पैसे वसूल रहे हैं। 20 लाख नौकरियां सरकारी विभाग में अभी तक नहीं दी गई हैं और ये नौकरियां इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। हम अपने तमाम लोगों को कहते जा रहे हैं कि जो सरकारी नौकरियां खाली हैं 30 लाख, पूरा का पूरा आरक्षण दे करके अपने नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।